और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गोवा पुलिस गुरुग्राम के सेक्टर 102 में बने सोनाली फोगाट के घर की तलाशी ले सकती है। गोवा पुलिस आज दूसरे दिन हिसार में सोनाली फोगाट के संत नगर के घर पहुंची और तलाशी ली। इस दौरान वहां पर मौजूद परिवार वालों से भी बातचीत की गई। इसके बाद सुधीर सांगवान के लीज डीड को लेकर भी जांच करने तहसीलदार के ऑफिस जाएगी। लीज दस्तावेज से पीए सांगवान पर शक गहराया गया है। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की जांच से सोनाली का परिवार संतुष्ट नहीं है। सोनाली के परिवार ने सुधीर पर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। आरोप है कि सांगवान ने सोनाली के 18 एकड़ के फार्म हाउस के फर्जी दस्तावेज बनाए। इसी फार्म हाउस से जुड़े दस्तावेज सुधीर अपने नाम पर करने की साजिश रच रहा था। सोनाली फोगाट के रिश्तेदार ने हत्या में आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़े आरोप लगाए। झारखंड के दुमका में नाबालिग की हत्या के आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है। जांच में मिले सर्टिफिकेट के मुताबिक पीड़ित छात्रा नाबालिग भी। बाल कल्याण समिति ने पुलिस से पॉक्सो एक्ट शामिल करने की सिफारिश की थी। वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शाहरुख हुसैन और मां नईम उर्फ छोटू पर लड़की को जिंदा जलाने का आरोप है। दिल्ली के संगम विहार में छात्रा को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी अमानत अली गिरफ्तार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने स्कूल से घर लौट रही छात्रा का मोटरसाइकिल से पीछा किया और गोली मारकर फरार हो गया। लेकिन तीन आरोपी वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते नजर आए। 25 अगस्त को गोली से घायल छात्रा का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने बड़े गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत दिल्ली और पंजाब के कई बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है और इसी के तहत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। गैंग विदेशों से बड़े हथियार मंगवा रहे हैं और टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। दाऊद इब्राहिम पर बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नगद इनाम राशि देने का ऐलान किया है। दाऊद के लिए एनआईए ने 25 लाख जबकि छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों पर कई संगीन मामले दर्ज हैं जिसकी जांच लगातार एजेंसी कर रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच गिरफ्तार आतंकी रशीद को लेकर एनआईए की टीम कठुआ के आंदेशक इलाके में पहुंची, जहां पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाया गया था। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि सीमा पार से पहुंचाए गए हथियारों की खेप को आरोपियों को मुहैया करवाने में आरोपी रशीद अहम भूमिका निभा रहा था। पिछले महीने ही पुलिस ने आरोपी रशीद को गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जिस पर कोर्ट ने जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन सुकेश के आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी रखती थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अनाज की जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आजरा इलाके में अधिकारियों ने अवैध तरीके से जमा कर रखे अनाज गोदाम पर छापा मारा है और अनाज की कई बोरियां बरामद की है। कालाबाजारी के लिए अनाज को गोदाम में छिपा कर रखा गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब दूसरे इलाके के जमाखोरों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और पीड़ित लड़का बार बार आरोपी युवकों से छोड़ने की गुहार लगा रहा है। मारपीट का वीडियो सामने आने पर यह दावा किया जा रहा है कि आरोपी युवक एक इलाके के पार्षद का करीबी है और इसी की वजह से लगातार जो है अब इस पर तस्वीरें जो है ये वायरल हो रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भीड़ वाले इलाके में एक बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचा और पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर बंदूक तान दी, लेकिन कर्मचारी बदमाश को खदेड़ने लगा। इस बीच बदमाश ने फायरिंग की, लेकिन उसी के हाथ में ही गोली लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। गुजरात के सूरत में एक आदमी को आग से खेलना भारी पड़ गया। दरअसल आदमी मुंह में डीजल डालकर
स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टंट ना होकर यह हादसे में बदल गया। अपने मुंह में डीजल डालते ही वो आग की लपटों में घिर गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने फुर्ती दिखाई और स्टंटमैन को आग में जलने से बचा लिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर सरसों के तेल से भरा हुआ था और जैसे ही टैंकर पलटा वैसे ही सारा तेल सड़क पर गिरने लगा। वहीं टैंकर में तेल गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने तेल लूटने के लिए यहां पर होर्डिंग के बीच में मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में बाल्टी और ड्रम लेकर टैंकर से गिरता तेल भरने लगे। हरियाणा के रेवाड़ी से खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोस्तान सड़क पर लड़ाई करते हुए अचानक एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर एक बुजुर्ग महिलाएं मौजूद थी जो सांड के हमले में बाल बाल बच गए। इस इलाके में लोग आए दिन जानवरों के हमलों से परेशान है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है। बिहार में कानून मंत्री से गन्ना उद्योग मंत्री बनाए जाने पर कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बुधवार को उनका विभाग बदला गया था, इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह कहा है कि पहला विकेट गिरा है, अभी और भी कई विकेट गिरेंगे। झारखंड सरकार के 5 मंत्री रायपुर से वापस रांची पहुंच गए हैं। ये सभी मंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। रांची वापस लौटे मंत्रियों में आलमगिरी, बंदा गुप्ता, रामेश्वर उरांग और बादल पत्रलेखा शामिल है। रांची पहुंचने पर बोले, हमारी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। अफवाह जो भी हो, हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। गुजरात के सूरत चिड़ियाघर से अच्छी खबर सामने आई है। एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 3 शावक बाड़े के अंदर अपनी मां के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तीनों शावकों का जन्म 30 मई को हुआ था, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन शावकों पर चिड़ियाघर के डॉक्टर और अधिकारी नजर बनाए हुए थे। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक मंदिर में गुलदार के आने से दहशत मची है। पुजारी ने तुरंत मंदिर का गेट बंद कर गुलदार को अंदर ही कैद कर लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गुलदार को बेहोश करके पिंजरे में डाल दिया गया। फिर बाद में इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से दिल दहला देने वाली तस्वीरें यहां पर सामने आई है, जहां पर भीषण आग की वजह से ऊंची ऊंची लपटें यहां पर बेकाबू हो गई हैं। फायर फाइटर्स की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी हुई है। लॉस एंजलिस के पास आग की वजह से हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। हालांकि भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल और ईरान के बीच जंग के हालात बन गए। इजरायल ने 1 घंटे के अंदर सीरिया के 2 एयरपोर्ट और दमचक को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला ईरानी विभाग को लैंड करने से रोकने के लिए किया था। जिस ईरानी विमान को इजरायल ने अपने निशाने पर लिया था, वो विमान मिसाइल और हथियार से लैस था। फैमिली का बयान ले लिया।